हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर सेकंड। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी कॉची-कूर्सा थ्योरम की कि कॉची-कूर्सा थ्योरम क्या है, किस तरह से हम कॉची-कूर्सा थ्योरम को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो कॉची-कूर्सा थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली थी। आफ्टर दैट हमने स्टडी की थी इसके बाद कि जो हमारी डेफिनेशन है उनमें क्रॉस कट की क्या डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन के बाद हमने स्टडी की थी कि जो हमारा डायग्राम है उसमें क्रॉस कट जो लाइंस है वो कौन कौन सी होंगी और किस तरह से वो उनको बाउंड्री को टच करेंगे। क्लियर? यहाँ तक हम अपना कंप्लीट कर चुके थे कल की क्लास में। आफ्टर दैट आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। तो टॉपिक हेडिंग लिखो एक्सपेंशन ऑफ कॉची थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजंस। तो इसके अंदर हमारी एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम स्टेटमेंट नोट करेंगे और आफ्टर दैट हम उस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट नोट करो इस थ्योरम का। लेट C be a closed curve, let C be a closed curve and C1 C2 and C1 C2 C3 are closed curves which lie inside C. If a function f of z is analytic in the region between these curves and on C, then C f of z dz equal to C1 f of z dz plus का C2 f of z dz and so on, where integral along each curve is taken in the anti-clockwise direction. ओके, तो नोट करो इसे, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे।
देखो आपकी इसमें ये थ्योरम आज के लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी और हम स्टडी करेंगे आज एक डेफिनेशन की। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का एक डेफिनेशन है, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद आपकी इस चैप्टर में 3 थ्योरम्स हैं। कितनी थ्योरम्स हैं? 3 थ्योरम्स हैं। उन तीनों थ्योरम्स को स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स। आफ्टर देन मैं इसका चैप्टर 8 आपको बाद में करवाऊंगी, उससे पहले मैं आपको डायनेमिक्स करवाऊंगी। ओके, मैं डायनेमिक्स की आपकी दोनों यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी। उसका रीज़न है बिकॉज क्योंकि आपके जो डायनेमिक्स में 3 यूनिट्स तो आपकी डायनेमिक्स की है और 2 यूनिट्स आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है, सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग के तो सर आएंगे, वो आपको करा देंगे। 2 यूनिट बचेंगी, 2 यूनिट हमारी 15 या 20 दिन में कंप्लीट है, या 1 मंथ कर लो। ओके, तो कम से कम आपकी एक बुक कंप्लीट मानी जाएगी। और ये इसकी सेकंड यूनिट की 3 थ्योरम बच रही हैं थर्ड यूनिट की, तो ये यूनिट भी कंप्लीट मान लो। ये आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और जो चैप्टर 8 है ना आपका, वो बच रहा है बस। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी 3 यूनिट इसमें कंप्लीट हो जाएंगी एक चैप्टर होते ही। तो आपका कोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्स को लेके टेंशन मत लेना। हाँ, एक बुक आपकी बच रही है, जैसे ही ये 2 बुक खत्म होंगी, एक बुक तो आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो जब तक आपके एग्जाम्पल होंगे उसके 1 या 2 मंथ पहले हम आपको आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। ओके, तो देखो यहाँ क्या है हमारे पास कि C एक क्लोज्ड कर्व है। उस क्लोज्ड कर्व में C1, C2, C3 क्या है? क्लोज्ड कर्व है विच लाई इनसाइड C। इफ ए फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक, क्या गिवन है हमें कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है उन कर्व के इनसाइड और आउटसाइड। तो हमें ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन C f ऑफ z dz इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 f of z dz plus C2 f of z dz and so on, where integral along each curve is taken in the anti-clockwise direction। तो जो हमारे C1 C2 कर्व है उनकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो नोट कर आप इसका प्रूफ लिखो। नोट करो इसमें आप प्रूफ। टू प्रूव द थ्योरम we need only to put cross cut, only to put cross cuts AB, PQ, AB, PQ और TU, etc. As a result of the introduction, as a result of the introduction of all these cross cuts to the cross cuts to the already exciting curves, the sum of the lengths, the sum of the lengths of these curves
is a single closed curve, is a single closed curve. Say gamma in the interior of which f of z is analytic, f of z is analytic, and on whose boundary it is at least continuous, it is at continuous इसके बाद आपके डायग्राम बनाना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें क्रॉस कट लाइन लेनी है। और कल मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो आपकी क्रॉस कट लाइन होती है वो कौन सी, विच लाइंस, द लाइंस आर टच टू कर्व विद द बाउंड्री। ओके, जो लाइन टच करेगी उस कर्व को उस बाउंड्री से, वो क्या होंगी, हमारी क्रॉस कट्स लाइन होंगी या फिर कट्स लाइन होंगी। तो इस जो डायग्राम है इसमें आपकी कितनी कट्स लाइन है, 3। तो इसके अंदर हम n, कितनी n कट्स लेंगे तो कितनी क्रॉस कट्स लाइन होंगी, n होंगी। फर्स्ट ए बी, सेकंड पी क्यू और थर्ड टी यू। तो आपको यही हमने स्टार्टिंग में लिखा है कि द थ्योरम वी नीड ओनली टू पुट क्रॉस कट्स, कौन कौन से, ए बी, पी क्यू एंड पी सी टी, एज ए रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज क्रॉस कट्स टू द ऑलरेडी। यानी कि क्रॉस कट्स लाइंस का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने उसकी डेफिनेशन भी स्टडी किया। एक्साइटिंग कर्व्स द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ दीज कर्व्स, मींस जितनी भी ये हमारी क्रॉस कट्स लाइन है इनका अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो टोटल कर्व है इसको, जिसको हमने नेमिंग किया है गामा से, इन द इंटीरियर ऑफ विच एफ ऑफ जेड। ये स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है एंड ऑन हुज बाउंड्री इट इज एट लीस्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो ये फंक्शन है वो हमारा किस तरह का है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, नोट करो इसे।
कर लिया नोट। अब आगे नोट करो, इससे आगे देखेंगे हम। अब तो जो हमारा कर्व सी है, मैं आपको यही समझा देती हूँ। जो ये कर्व सी है आपका, जो आउटसाइड का कर्व है, जिसके अंदर ये हमारे एन कर्व्स गिवन है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मूव कर रहा है ये एज ए जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। इसके रेस्पेक्ट में जो ये अंदर के कर्व्स है C1, C2, C3, इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन किस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज। मींस ये यहाँ से मूव करके ये बाहर आउटसाइड में क्या करेंगे, निकलेंगे। तो ये किस डायरेक्शन में हो गए, इसके रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता तो जो आपको नीचे लाइन दी हुई है, जो इंटीग्रल है, आपको लाइन दी है स्टेटमेंट में, ये नोट किया है। तो देखो स्टेटमेंट नोट देखो इसका, उसमें नोट किया है कि वेयर इंटीग्रल अलोंग ईच कर्व इज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्वियसली उसने खुद ने दे दिया कि किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये हमने आउटसाइड का कंटूर सी नोट किया है, जिसे हमने गामा कर्व से डिनोट किया, ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थर्ड पॉइंट इज, जब ए पॉइंट से क्रॉस कट लाइन एंटर करती है तो ये ए से बी तक होंगी। आफ्टर दैट ये मूव करेगा और मूव करके ये कहाँ आएगा, बी, और बी से ये कहाँ निकलेगा, आउटसाइड ए पॉइंट पर। मींस एंटर कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन है ए बी, और वो एग्जिट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन है बी ए। ओके, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ही नोट करेंगे जो मैंने आपको बोले हैं अभी। देखो अब आगे, the path of the integral by Cauchy integral theorem। तो जो हमारा टोटल कर्व है उसे हमने गामा f ऑफ जेड टी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। कौन सी, किस थ्योरम से, कॉची इंटीग्रल थ्योरम से। नोट करो आगे इसमें, द पाथ ऑफ द इंटीग्रल इज इंडिकेटेड बाय arrows in the figure या in the diagram, and it is seen that the integral is taken। तो फर्स्ट पॉइंट इज along C जो बाउंड्री है उसकी डिस्कस कर रहे हैं। इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, along the inner curves C1, C2 in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction, यानी कि ये दोनों अपोजिट होंगे डायरेक्शन। एंड थर्ड पॉइंट इज along a cross cut say AB, it is
once along AB and once along BA। तो 3 पॉइंट्स है इसमें, तीनों पॉइंट्स नोट करो। आफ्टर दैट इसे हम प्रूफ करेंगे। तो क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है कर्व सी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इनर कर्व्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्रॉस कट लाइंस हैं वो वन टाइम जब एंटर कर रहेंगी तो वो ए बी डायरेक्शन में, और जब वो एग्जिट करेंगी तो बी ए डायरेक्शन में। ओके, नोट दिस। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस थ्योरम, मैथमेटिकल पार्ट। ओके, आगे देखो अब इस थ्योरम को। अब हम इसका मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। जो तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ नोट किए हैं ना, इन तीनों पार्ट्स को हम मैथमेटिकल में कन्वर्ट करेंगे। करो अभी इससे नोट। taking integrals in the directions given above we get। तो देखो जो टोटल कर्व है वो है गामा एफ ऑफ जेड डीजेड। बाउंड्री पे कर्व क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहेगा पॉजिटिव सी एफ ऑफ जेड डीजेड, और बाउंड्री कर्व को हमने सी से डिनोट किया प्लस। और जो इनर कर्व्स है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मींस वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंटी क्लॉकवाइज को हम किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव से। दूसरा है वो भी क्या होगा, नेगेटिव। जितने भी इनर हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ जेड डीजेड नेगेटिव प्लस सो ऑन। और कॉची थ्योरम से इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, तो यहां तक हमने किया C1 C2। लिखो आगे, बट सिंस द integrals along cross cut being taken in opposite direction cancel, it follows that अब देखो ये 0 के इक्वल हो गया। इट मींस सी एफ ऑफ जेड डीजेड प्लस का माइनस C1 एफ ऑफ जेड डीजेड प्लस माइनस का C2 एफ ऑफ जेड डीजेड
आफ्टर दैट ये कैसा है पॉजिटिव, ये दोनों क्या है नेगेटिव। अगर मैं इनको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दूं तो ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव में। तो सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू C1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस का C2 एफ ऑफ जेड डी जेड एंड सो ऑन। और यही हमें क्या करना है, इस थ्योरम में प्रूफ करना था। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन एक, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 थ्योरम सॉल्व करेंगे। नोट करो इन्हें। तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन। तो इसे नोट करो जल्दी से, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो। लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन, इंडिफाइनाइट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव डेफिनेशन लिखो। F of z and f of z are single valued analytic function, are single valued analytic function. In a simply connected domain, in a simply connected domain G, if 4
z equal to f of z, then f of z is called an indefinite integral and antiderivative of f of z denoted by f of z integration of f of z dz, equation number 1. तो नॉट दिस डेफिनेशन, ये एंटी डेरिवेटिव क्यों है? बिकॉज जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट्स नहीं है, देन वी कॉल इट इंडिफाइनाइट इंटीग्रल। नोट करो इसे। तो इसके बेस पे हमारी 3 थ्योरम्स हैं और 3 थ्योरम्स के बाद हमारे ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर देन हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल जो सेम एग्जाम्पल हैं जैसे कि हमने पहले किए थे उसमें से 2 एग्जाम्पल कराती है, बाकी के 2 एग्जाम्पल्स आप लोग खुद कर लेना। इस तरह से हम इस चैप्टर के बाद मैं मेरी डायनेमिक्स स्टार्ट करूंगी। रीजन मैंने आपको बता दिया, ओके, कि किन रीजन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायनेमिक्स अभी। तो कुछ टाइम के लिए हम अपने कॉम्प्लेक्स को ड्रॉप आउट करेंगे यहाँ पर।